हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। भागवत के जिस परम गूढ़ विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, भागवत में उसका शीर्षक है उद्धव की ब्रज यात्रा। इस विषय को लेकर हिंदी साहित्य में भक्त शिरोमणि सूरदास जी से लेकर महाकवि रत्नाकर तक असंख्य कवियों ने हजारों रचनाएं की हैं। साहित्यकारों और दार्शनिकों ने सैकड़ों ग्रंथों में इस गूढ़ विषय पर व्याख्या की है। फिर भी ऐसा ही लगता है कि कोई भी पूरी तरह इस विषय की गहराई में डूबकर इसकी सतह तक नहीं पहुंच पाया। हजारों वर्षों से बड़े बड़े संत और कथावाचक उद्धव के ब्रज गमन की कथाएं सुनाते आ रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने उद्धव को इसलिए ब्रज भेजा कि वहां जाकर वो राधा और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएं, और कृष्ण प्रेम के कारण विरह के जिस दुख सागर में वे डूब रही हैं, उस दुख के अंधकार से निकालकर उन्हें ज्ञान की रोशनी प्रदान करें, जिससे वो मोह के माया जाल से निकलकर एक शाश्वत शांति को प्राप्त हो। हजारों वर्षों से ये कथा सुनाई जा रही है और भक्त सुनते आ रहे हैं। परंतु अध्यात्म के मिस्टिसिज्म की भांति ये उद्धव प्रसंग इतना गूढ़ और गहन है कि कोई भी माइका लाल इसका दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसकी गूढ़ फिलॉसफी को समझ लिया है और मैं अब दूसरों को इसका अर्थ समझा सकता हूं। हम इसका दावा तो क्या, इसकी चेष्टा भी नहीं कर सकते। हमने तो जो कुछ ग्रंथों में पढ़ा है, जो कुछ साहित्य में ढूंढा है, जो कुछ महात्मा संतों और बड़े बड़े कथावाचकों से सुना है, उसी का आधार लेकर जैसी हमें भगवती वीणा पाणी ने प्रेरणा दी है, वैसी ही कथा हम आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।
उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे। आयु में श्री कृष्ण से थोड़े बड़े। उनका असली नाम बृहदबल था। बाल्यकाल में ही उन्हें देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति ने अपना शिष्य बना लिया था। देवगुरु बृहस्पति से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे वो सदा भगवान के अलख, निरंजन, निर्गुण और निराकार रूप के चिंतन में मस्त रहते थे। इसलिए ये जानते हुए भी कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, उन्हें श्री कृष्ण के इस साकार शारीरिक रूप से कोई मोह नहीं था। और जैसा अक्सर ज्ञानियों में होता है, उनके अंतर में भी कहीं ज्ञान का अहंकार छिपा हुआ था। और भगवान तो अपने प्रिय भक्त का जिसको वो प्यार करते हैं, अहंकार और अभिमान रहने नहीं देते। इधर श्री कृष्ण जब से गोकुल से मथुरा आए हैं, राजकाज के कामों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। आते ही उन्होंने सर्वप्रथम कंस का वध करके उस आतताई के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। फिर माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन को काल कोठरी से निकालकर उनका पुनः राज तिलक कराया। फिर राजकुल की मर्यादा अनुसार यज्ञोपवीत धारण करके गुरु आज्ञा से सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन किया। उनसे केवल 64 दिनों में 64 विद्याएं ग्रहण की। तत्पश्चात गुरु माता के कहने पर उनके मृत पुत्र की तलाश में गए। पहले समुद्र तल में 5 जन्य शंख के अंदर छुपे हुए उस महासुर से युद्ध किया। फिर स्वयं यमपुरी यमराज के पास गए, वहां से पुनर्दत्त को लेकर आए और उसे पुनर्जीवन प्रदान करके गुरु दक्षिणा का कर चुकाया। तत्पश्चात जब जरासंध ने कई अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, तो दाऊ भैया के साथ अकेले ही उनकी सारी सेना का संहार किया। उनके चमत्कारी कारनामों की ख्याति देश विदेश में गूंज रही थी। प्रजा अपने तारनहार को पाकर खुशी से पागल थी। चहुं और उनकी जय जयकार हो रही थी। ये सब कुछ था, जय जयकार, चहुं और ख्याति और राजमहलों का ठाठ बाट। परंतु इन सारे ठाठ बाट के बीच उनका मन नहीं रमता था। मन से तो वो प्रतिक्षण वृंदावन की कुंज गलियों में ही घूमते रहते और गोकुल की उन भोली भाली गोपियों की स्मृति में ही खोए रहते। स्मृतियों के इस ज्वार भाटा में कई दृश्य उभरते हैं, कई आवाजें आती हैं।
यमुना के जिस घाट पर एक दिन यशोदा मैया को अपने छोटे से मुंह के अंदर विराट सृष्टि के दर्शन कराए थे, फिर उसी यमुना घाट पर बड़े होकर राधा के साथ कितनी ही सांझें चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए ही बिता दी थी। कभी उसी राधा को कृष्ण बनाया और स्वयं उसकी ओढ़नी पहनकर राधा बन गए थे। फिर एक दिन उसी राधा को हर रात स्वप्न में मिलने का वचन देकर यमुना किनारे छोड़कर चले गए। नंद बाबा के जिस घर में कभी माँ का माखन चुराकर घुटनों के बल भागते रहते थे, उसी घर में कभी माँ को सांप से भी डराया था। कभी दही की मटकी फोड़कर माँ के डंडे से बचने के लिए उसके आगे आगे भागते रहे थे। दिखाती हूँ तुझे, ठहर जा। नटखट कहीं का, अरे कहाँ तक भागेगा? कब तक भागेगा? हाँ लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। उसी घर के आंगन में एक दिन माँ ने उखल के साथ बांध दिया था, जिसे देखकर देवता भी दुखी हो गए थे। जसुरा तेरो कठिन योरी जसुरा तेरो कठिन योरी तैने बांध दिया काहे बांध दिया जसुरा तेरो कठिन योरी फिर एक दिन उसी आंगन में माँ को सदा के लिए छोड़कर मथुरा चले आए थे। मैया मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना मत बिसराना। कभी नदी के कछार में ग्वालिनों की गगरियां फोड़ते रहे थे, कभी उनके घरों में जाकर उनके दही के मटके तोड़ते रहे। फिर उन्हीं अहीर ग्वालिनों के सामने छछिया भर छाछ के लिए उन्हें स्वयं नाच नाच कर रिझाते भी रहे। राधा और सखियों के साथ कभी होली की धूम मचाई थी, फिर उन्हीं के साथ महारास की दिव्य लीला भी रचाई। प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा
वो दृश्य याद आता जब राधा से अंतिम विदा लेने गए थे। कुछ मांगू? मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन दे के जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। अच्छा। इसी प्रकार सब गोपियों को भी फिर मिलने का वचन देकर वृंदावन के रास्ते पे छोड़ दिया और स्वयं अक्रूर के साथ रथ में बैठकर चले गए। जब पुरानी स्मृतियों के आक्रमण उनके मन को विह्वल कर देते, तो वो अपने विशाल भवन में अकेले खोए खोए से घूमने लगते। सहसा चारों तरफ से कुछ परिचित आवाजें सुनाई देने लगती। निर्मोही, कभी हमारी याद नहीं आती? स्वयं तो राजमहल के रेशमी बिछौनों पर सो रहे हो और हमें कांटों की सेज पर छोड़कर चले आए। वहां की जय जयकार में खो गए हमारे हृदय की हाहाकार कभी सुनाई नहीं देती। फिर ऐसा लगता जैसे यादों का एक समुंदर है जिसकी लहरों में राजमहल डूबता जा रहा है।
पुरानी यादों की लहरें उन्हें चारों ओर से इस तरह घेर लेती जैसे एक किश्ती किसी तूफान की लहरों में यूं घिर जाए कि उस तूफान से बाहर निकलने का उसे रास्ता भी दिखाई न दे। वो चुपचाप इस दृश्य में खोए रहते। उन्हीं लहरों से कई जाने पहचाने चेहरे उभरने लगते। गए थे जल्दी ही लौट आऊंगा। अपना वचन भूल गए क्या? ठाट बाट में भला गोकुल की धूल भरी गलियां तुम्हें क्यों याद होंगी कान्हा? बीच बीच में राधा का चेहरा भी उभरता, परंतु वो कुछ कहती नहीं। चुपचाप देखती रहती। और फिर गुम हो जाती। क्यों रे कृष्ण, सुना है वहां कोई कुब्जा है, उस पर बड़े रिझे हुए हो? क्या वो हमसे अधिक प्रेम करती है? हमसे अधिक प्रेम तो तीनों लोगों में कोई भी नहीं कर सकता तुमसे कान्हा। जा रे, तुझे भला हम जैसे अनपढ़ ग्वालिनों से क्या काम? तू तो अब नगर वाला हो गया है ना कान्हा? जिस रास्ते पे छोड़ गए थे कान्हा, अब तक हम लोग वहीं खड़े हैं कान्हा। सब कुछ भुलाकर कर्तव्य पालन का बहाना बनाकर चले गए थे ना तुम? क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा कर्तव्य पालन? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती है कि हम राह तकती रहती हैं? याद है कान्हा, तुमने एक बार मेरी गगरी फोड़ी थी? याद है, तुमने हमारे वस्त्र चुरा लिए थे। क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा कर्तव्य पालन? कब आओगे कान्हा? कब आओगे? कब आओगे कान्हा?
राधा की ये मूक व्यथा श्री कृष्ण से सही नहीं जाती और वो कहते हैं, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो कोई ताना दो। राधे, क्या तुम भी इनकी तरह मुझे छलिया समझती हो? राधा, एक तुम ही तो हो जो मेरी विवशता को समझ सकती हो। यदि तुम भी मुझसे रूठ गई तो मैं अपने कर्तव्य पथ पर किसके सहारे आगे बढ़ूंगा? क्या सचमुच रूठ गई हो? राधे, यदि तुम मुझसे नहीं बोलोगी तो मेरे हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। मुझ पे गुस्सा करो, मुझे ताने दो, परंतु कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो राधा। राधा, बोलो ना राधा, ऐसे मत रूठो राधा, मुझसे बोलो राधा। ये बेचारी क्या बोलेगी? जब से तुम गए हो ऐसी चुप हुई है कि दिन रात यमुना किनारे चुपचाप बैठी रहती है, न कुछ बोलती है, न किसी को बताती है कि उसके अंतर में क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इस संसार में ही नहीं है, न जाने किस दुनिया में खोई रहती है। और ऊपर से तुमने वचन भी ले लिया था कि आंसू नहीं बहाना। बेचारी रो लेती तो दिल की भड़ास तो निकल जाती। बेचारी पत्थर हो गई है। राधा, केवल एक बात का उत्तर दो, मुझ पर भरोसा नहीं रहा, परंतु क्या मुझसे प्रेम भी नहीं रहा? बोलो राधा, क्या प्रेम भी नहीं रहा? उत्तर दो राधा। पर ब्रह्म की आंख में आंसू। भगवान, ये क्या करने जा रहे थे?
पर ब्रह्म की आंख से आंसू यदि धरती पर गिर जाता तो इस सारी प्रकृति का क्या होता? सारा ब्रह्मांड इसमें डूब जाता और प्रलय से पहले प्रलय हो जाती। प्रभु, गंगा का वेग तो भगवान शिव ने रोक लिया था, परंतु आपके आंसू का वेग भगवान शिव भी ना रोक पाते। भगवान, आप ये अनर्थ क्यों करने जा रहे थे? उद्धव भैया, राधा हमसे रूठ गई है, बोलती नहीं है हमसे। राधा? कौन राधा? क्या राधा आपसे अलग है प्रभु? प्रभु, आपका अवतार तो संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए हुआ है, परंतु आप तो उद्धार की जगह उनका बेड़ा डुबोने जा रहे थे। इसका कारण प्रभु? भैया, मैं क्या करूं? मन बहुत व्याकुल है। क्यों? मोही ब्रज पिसरत नाही, मोही ब्रज पिसरत नाही उद्धव भैया। ब्रज की वो कुंज गलियां, गोपियों का स्नेह, यशोदा मैया की लाठी, नंद बाबा का दुलार, राधा का निश्चल प्रेम, वो सारी यादें मिलकर जैसे एक साथ मुझ पर आक्रमण करने लगती है। मैं लेटता हूं तो चारों ओर से जैसे मुझे घेर लेती हैं। और आज तो राधा ने ऐसा मौन धारण किया कि उसकी दशा देखकर मुझे भी रुलाई आ गई। उद्धव भैया, मुझे भी रुलाई आ गई। उद्धव भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, अब आप ही मुझे कोई शिक्षा दो ना, जिससे चित्त की चंचलता को शांति मिले और मैं इस मोह के बंधन से छूटूं। भैया, मैं आपको शिक्षा दूं? हाँ भैया। क्या शिक्षा दूं? क्या स्वयं परब्रह्म को यह याद दिलाऊं कि भैया आप स्वयं परब्रह्म हो, आप ही के अंदर यह सारा संसार समाया हुआ है? क्या मैं आपको यह बताऊं कि भैया ये आपकी ही अपनी कल्पना है, जिसे आप स्वयं ही अपने इर्द गिर्द लपेटने का नाटक कर रहे हो? क्यों? ये सब आपको नाटक दिखता है उद्धव भैया? हाँ, ये नाटक नहीं है भैया, सचमुच मेरी जान पर बनी हुई है। अंदर से फूट फूट के रोने को जी चाहता है। बस इसीलिए आपसे सहायता मांग रहा हूं। इस समय मैं भावना की नदी में डूबता जा रहा हूं भैया। अब आप ही अपनी ज्ञान की नौका में बिठाकर मुझे इस मोह के सागर से बाहर निकालो। बस बस बस, ये भावना का नाटक बंद करो। ये उन्हीं भोली भाली ग्वालिनों को सुनाकर उन्हीं चलते रहो। मुझ पर ये हथियार नहीं चलेंगे। आप पर तो इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। ये सब मोह की माया है। अज्ञानियों को ये भटका सकती है, परंतु जो ज्ञानी होता है इन भावनाओं की नदी में नहीं बहता। ज्ञान पत्थर की वो चट्टान है जो नदी के तूफान में भी अपने स्थान पर जमी रहती है। सच है, जो पत्थर होगा वो तो जमा ही रहेगा, परंतु जो आर्द्र चित्त होगा, जिसका हृदय जल्दी पिघल जाता होगा, वो बेचारा तो इन भावनाओं की लहरों में डूब ही जाएगा। आप तो परम ज्ञानी लोग हैं, स्थिर हैं, परंतु हम तो अनजान
अनपढ़ अज्ञानी मानव है। भावनाओं की लहरों में डूबकर या तो मर जाते हैं या तर जाते हैं। आप अज्ञानी मानव हो? हाँ भैया, ऐसे गांव में रहा जहां पाठशाला भी नहीं थी। ग्वालों के साथ गाय चराते चराते जीवन बीत गया। ऐसा अनपढ़ ही तो अज्ञानी होता है। देखो कन्हैया, आप मुझसे अपना असली रूप छिपाने की कोशिश मत करो। मैं देवताओं के गुरु स्वयं भगवान बृहस्पति का शिष्य हूं। मेरे परम गुरु ने मुझे आपके अवतार का रहस्य समझाते हुए यह कहा था कि स्वयं परब्रह्म ने तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया है। तभी से मैं अपने हृदय के आसन पर बैठाकर आपकी पूजा करता रहा हूं। पूजा करते हो? हाँ। तो क्या दिखाई देता है? एक निराकार तेज, अनंत तेज। उसमें मैं दिखाई नहीं देता? मेरा मुंह, मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें। आपके हाथ पैर आंखें? किसके हाथ, किसके पैर, किसकी आंखें? भगवान रूप में तो आप सब में विराजमान हैं। तो फिर हम किस किस के हाथ, किस किस के पैर, किस किस की आंखें देखते रहें? प्रभु, यदि आपका कोई स्वरूप है तो वो है आपका विराट स्वरूप, जिसके करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों मुख हैं। तो फिर आपके किन हाथों को, किन मुखों को देखा जाए? इसीलिए ज्ञानी केवल एक निराकार की कल्पना में मस्त रहता है। इसीलिए आपको इस समय बेचारे कृष्ण का यह वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता, जो मोह और भावना की लहरों में डूबता जा रहा है। देखो ना, उनकी भावनाओं की लहरें किस प्रकार मेरे कक्ष में छलछला रही हैं। आपके तो दिव्य चक्षु हैं, आप तो स्वयं देख सकते हैं। देखो, आप ये सारे अप्राकृतिक चमत्कार मुझे ना दिखाओ। इनसे आप संसारियों को भरमा सकते हो। ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। बल्कि मुझे तो ये उल्टा चक्कर दिखाई दे रहा है। कैसा उल्टा चक्कर? उल्टा चक्कर ये है कि भावुकता की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, बल्कि इस महल से ये लहरें आप बाहर उनकी तरफ भेज रहे हैं। देखो देखो, ये लहरें उल्टी चल रही हैं। प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है। इसलिए मुझे तो यह दिख रहा है कि आप ये लहरें
उनकी ओर भेजकर उन्हें भावना की लहरों में गोते खिला रहे हो। आपके प्रेम में उनके डूबने, गोते खाने और तड़पने का दृश्य देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कौतुक कर रहे हो। और मुझे आप पर तरस नहीं आता, क्योंकि इससे ना तो आपको कुछ होता है और ना होगा। परंतु उन बेचारी आत्माओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर आप उन्हें तड़पा रहे हो, उन पर तरस आता है। और मुझे आपका यह कौतुक अच्छा नहीं लगता प्रभु, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सब गोपियां महान ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने कई जन्मों की तपस्या और साधना के बाद आपको गोपी रूप में पाया था। उनकी तपस्या को देखते हुए आपको यह चाहिए था कि आप उन्हें वास्तविक ज्ञान देते, सांसारिक दुखों के बंधनों से छुड़ाते। आपको यह चाहिए था गोकुल छोड़ने से पहले आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते, वास्तविक निराकार स्वरूप का ज्ञान देते, जिससे वो आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती। परंतु आप तो उन्हें सांसारिक दुखों के बंधनों में जकड़कर चले आए। वास्तव में मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है, और मोह ही सब दुखों का मूल कारण है। और आप उन्हें इसी मोह जाल में छोड़कर चले आए। ये न्याय नहीं किया प्रभु। चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया है, परंतु अब जो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊं प्रभु? हाँ बताओ ना। आप ये माया मोह की लहरें उनकी ओर न भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे हुए उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखें, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? कुछ कल्याण